तो स्वागत है हमारे चैनल बायोटेल्स में। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ कुछ महान महापुरुषों जो आज़ाद भारत तथा आज़ाद भारत के बाद उनके किए गए महान कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो उसके लिए बने रहे वीडियो के लास्ट तक, और सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारा देश 200 वर्षों तक अंग्रेजी हुकूमत के अंदर था, जिसे अंग्रेज जैसे चाह रहे थे वैसे चला रहे थे, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो हमारे देश के कोने कोने से सभी क्रांतिकारी नेता उठ खड़े हुए और भारत देश के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया और अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़े। तो उन्हीं में से एक थे जयप्रकाश नारायण, जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हर्षु दयाल व फूलरानी देवी के पुत्र के रूप में हुआ, जो कि उस समय उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में गांव है सिताब दियारा, जो कि पहले बिहार राज्य में ही पड़ता था। 1902 में जब सिताब दियारा में प्लेग नाम की बीमारी फैला, तब उनके माता पिता ने इस बीमारी से भयभीत होकर वे पैतृक गांव छोड़कर वहीं बलिया जिले के ही बाबू खाती नामक स्थान पर चले गए, जहां उनकी पहले से ही खेती बाड़ी थी। दुर्भाग्य ने उनके परिवार का पीछा नहीं छोड़ा। जयप्रकाश नारायण से बड़े उनके भाई और 2 बहनें थीं। बड़े भाई हरिप्रकाश की मृत्यु 13 वर्ष की अवस्था में ही हैजे की बीमारी से हो गई, और उनकी बड़ी बहन चंद्रभानु, जो हरिप्रकाश के बाद थी, उनकी मृत्यु प्लेग नामक बीमारी से हो गई, जिसने उनके परिवार को दुखों के सागर में डुबा दिया। अब जयप्रकाश से बड़ी एक बहन, जिनका नाम चंद्रावली थी, जो कि शेष रह गई थी। बाद में जयप्रकाश से छोटी बहन चंद्रकला और भाई राजेश्वर का जन्म हुआ। अपने परिवार के बीच जयप्रकाश सबके दुलारे और प्यारे थे। उन्हें प्यार से परिवार वाले बाउल कहकर पुकारते थे। जयप्रकाश बचपन से ही अत्यंत उदार और दयालु प्रकृति के थे। वह छोटे हो या बड़े, सभी जीवों और पक्षियों के प्रति स्नेह व सहानुभूति रखते थे। वह सत्यवादी और स्पष्टवादी थे। वह कभी झूठ और अमानवीय तथ्यों का सहारा नहीं लेते थे। किसी प्राणी की सेवा और भलाई करना तो मानो उनकी दिनचर्या में शामिल था। उनका मानना था कि इस संसार की सभी प्राणी ईश्वर कृत है, और जो उसके प्रति प्रेम व सहानुभूति नहीं रखता, वह प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर का अनादर करता है। उनका सोचना था कि रुपये, पैसे और बहुमूल्य वस्तुओं का सहयोग तो हस्तांतरित प्रक्रिया है, परंतु सेवा और सहानुभूति ही एक ऐसी अस्थायी व अनमोल भेंट है, जिसका एहसास प्राणी के हृदय में जीवन पर्यंत विद्यमान रहता है और जिसे कभी लौटाया नहीं जा सकता है। उनकी उदार एवं दयालु प्रकृति इस घटना से साफ झलकती है। उनके घर में कबूतरों का एक जोड़ा था, जो इस जोड़े से काफी लगाव एवं मित्रता थी। एक दिन लू लगने से कबूतर की मृत्यु हो गई। भावुक और दयालु जयप्रकाश इस आघात को सहन नहीं कर सके। वह इस घटना से इतना विक्षुब्ध हो गए कि पूरे दिन और रात कुछ खाया नहीं। कबूतरों का जोड़ा उनके मनोरंजन का मुख्य साधन था, जिसके साथ जयप्रकाश मित्र के जैसा खेला करते थे। इसके अलावा जयप्रकाश पालतू जानवरों एवं पक्षियों से भी काफी प्रेम रखते थे, जैसे हिरन, कुत्ता, तोता, मैना आदि। उनके घर में एक घोड़ा भी था, उसके साथ वह व्यस्त रहते थे। घोड़े के साथ खतरनाक खेल खेलने के कारण उनके पिता नाराज होते थे और उस घोड़े को बेच देना चाहते थे, परंतु जयप्रकाश अपने पिता को ऐसा करने से मना करते थे। बचपन से ही जयप्रकाश धीर गंभीर प्रकृति के थे। वह एकांत एवं शांति प्रिय थे। वह खेल कूद में कोई रुचि नहीं रखते थे।
वह घर पर अपनी बहन एवं भाई के साथ जानवरों एवं पक्षियों से तरह तरह के खेल खेलते थे, परंतु खेल के मैदान में जाकर अपने मित्र के साथ खेलना उनकी अभिरुचि में नहीं था। इसलिए गांव के लोग एवं युवा पीढ़ी स्थानीय भोजपुरी भाषा में उन्हें बूढ़ लड़का के नाम से पुकारते थे। खेल में रुचि नहीं रखते हुए भी जयप्रकाश सभी मामलों में उदासीन नहीं थे, बल्कि प्रत्येक पहलू पर प्रथम व अग्रणी थे। तो दोस्तों, ये जयप्रकाश नारायण के जीवन से जुड़ी कुछ बातें थी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कुछ अगर छूट गया हो या फिर ऐड करना हो तो कमेंट करके बताएं, और उनके आगे की पढ़ाई और राजनीति जीवन के बारे में भी चर्चा करेंगे। आगे की वीडियो में